हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग शुरू करते हैं 1 और 2 फरवरी का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिमोरा कैस्ट्रो ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है किस कंट्री की? जब भी किसी कंट्री की वुमेन अगर कुछ पहली होती है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये नॉर्थ अमेरिका कंट्री है हॉन्डुरस। हॉन्डुरस जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, हॉन्डुरस ये आपका सही आंसर है। और इसका कैपिटल जो है, कैपिटल है तेजू सिगालपा करके इसका कैपिटल है तेजू सिगालपा। और इसका करेंसी है लेम्पिया। करेंसी है इसका लेम्पिया। ठीक है, ये आपको इससे याद रखना है। एक नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका की कंट्री। दूसरा क्वेश्चन है, अभी गवर्नमेंट ज्यादातर डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो 2021-22 में रखी है 1.75 लाख करोड़, तो बहुत सारे जो कंपनी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसको बेच बेच रही है। उसी उसी को बेचने के क्रम में एक और कंपनी जो ओडिशा बेस्ड है नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, इसको 12,100 करोड़ में टाटा स्टील को बेच दी है। टाटा स्टील को बेच दी है। और लास्ट नवंबर में भी एक कंपनी जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड थी, उसको 210 करोड़ में नंदन फाइनेंस लीज को बेच दिया था, जो गाजियाबाद बेस्ड कंपनी है, उसको बेच दिया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। ऑपरेशन खात्मा। ऑपरेशन खात्मा के ऑथर कौन है? ऑपरेशन खात्मा के ऑथर जो सीनियर जर्नलिस्ट आरसी गंगू एंड अश्विनी भटनागर है। ये दोनों जर्नलिस्ट हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर में जो है 22 टेररिस्ट को जो मारा गया था, उससे जुड़ा एक घटना है। उसी पे ये बेस्ड बुक है ऑपरेशन खात्मा। सेहत स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? सेहत मिनिस्ट्री जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी। और सेहत का फुल फॉर्म होता है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। ये शायद आपको नहीं पूछा जाए। ये आर्मी के पर्सनल और उनके आर्मी पर्सनल और उनके फैमिली के लिए उनको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए पोर्टल है सेहत पोर्टल। सेहत स्कीम ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और 1 फरवरी से इसका ड्यू डेट पहले कुछ दूसरा था, लेकिन फिर 1 फरवरी से इसको 1 फेब से इसको शुरू किया गया। कौन सा हम्म, कौन सा महीना जो है यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाएगा? फरवरी को मनाया जाएगा। और इससे पहले जो है आपको यूपीआई और एमबीसीआई मिलकर 1 से 7 फरवरी को यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस वीक भी मनाया। सेफ्टी अवेयरनेस वीक मनाया 1 से 7 फरवरी। ठीक है। और पूरे फरवरी मंथ को यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस मंथ। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2021, ये काफी प्राउड मोमेंट है हमारे कंट्री के लिए। पीआर सीरीजेस जो कि हॉकी इंडियन हॉकी टीम से हैं, पीआर सीरीजेस उनको मिला है। ये दूसरे हॉकी प्लेयर हैं जिनको मिला है। इनसे पहले रानी रामपाल को 2020 में मिल चुका है। तो पीआर सीरीजेस ये केरला के हैं। इनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से नवाजा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स एस्टेब्लिशमेंट टू गेन यूनिकॉर्न स्टेटस? कौन सा ऐसा इंडियन स्पोर्ट्स एस्टेब्लिशमेंट ऐसा इंडियन स्पोर्ट्स कंपनी है जो यूनिकॉर्न स्टेटस में किया? यूनिकॉर्न स्टेटस मिला है सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स को। यूनिकॉर्न ऐसी कंपनी को बोलते हैं जिस कंपनी का जो है टोटल वर्थ $1 बिलियन से ज्यादा आ जाता है। मोटा मोटी 750 करोड़ से ऊपर हो जाता है। इंडियन रुपीज में जब बात करें तो 750 करोड़ से ऊपर हो जाता है वैल्यू। तो वो जो है यूनिकॉर्न स्टेटस को मिल जाता है। और आई थिंक सीएसके का 760 हो गया है। ठीक है, तो इसका इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई है करेक्ट आंसर। ठीक है, सीएसके सीएसके करेक्ट। मैग्नस कार्लसन मैग्नस कार्लसन अभी रिसेंट एग्जाम में मैग्नस कार्लसन का नाम लिया था एसबीआई पीओ में, जो कि काफी चेस के वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे बहुत जाने माने खिलाड़ी हैं। तो मैग्नस कार्लसन जो है बीट्स किया है फेब्रेनियो कैरुआनो को टाटा स्टील चेस 2022 टाइटल में। ये कहाँ पे हुआ था, किस कंट्री में टाटा स्टील चेस 2022 हेल्ड हुआ था? ये नीदरलैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 सही करेक्ट आंसर। ठीक है।
और इंडिया से बहुत सारे ग्रैंड मास्टर भी रिसेंटली बने हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताना है कि 72nd ग्रैंड मास्टर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी सरपास कर गई है यूएस का चिप मेकर जो इंटेल है, और वर्ल्ड उसको सरपास कर गया, वर्ल्ड का लीडिंग चिप मेकर बना है, और उसका रेवेन्यू 2021 के हिसाब से जो आया है, तो ये हो गया है आपको सैमसंग सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, वो अभी सबसे ज्यादा चिप मेकर सेमीकंडक्टर बनाने में पूरे वर्ल्ड में टॉप पे है। ये इंटेल जो यूएस का चिप मेकर है उसको बीट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ एडिशनल पॉइंट हैं जो फर्स्ट ऑफ फेब से थे। आरबीआई इम्पोज किया है, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस लगा है इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पे। इसमें क्या है, कैप लगा दिया 1 लाख से ज्यादा आप विड्रॉल नहीं कर सकते। और आरबीआई जो इम्पोज किया है रिस्ट्रिक्शंस, ये अपना पावर का जो उसके पास पावर दिया होता है सब सेक्शन 1 और सेक्शन 35A, जिसमें सेक्शन 556 का भी हेल्प लिया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। ठीक है, न्यूज का। फिर अभी रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो अपना रेजिंग डे मनाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड अपना रेजिंग डे मनाया, 46 रेजिंग डे, उसका 46 एडिशन वाला रेजिंग डे है। और ये 1 फरवरी 1977 को स्टैब्लिश हुआ था। उसका जो कोस्ट गार्ड एक्ट होता है 1978 के अनुसार हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। तो कुछ ही जो इस तरह के आईसीजी है और इंडियन नेवी है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। बाकी बहुत ज्यादातर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये आईसीजी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, ये भी ध्यान रखना है। और इसका रेजिंग डे 46 एडिशन था इसका, बहुत बार इसका एडिशन पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है। और आईसीजी के हेड कौन है? वीरेंद्र। आईसीजी के हेड है वीरेंद्र सिंह पठानिया, वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 2 फरवरी का क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉम्ब साइक्लोन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विंटर स्टॉर्म, कौन सी कंट्री में आया है? बॉम्ब साइक्लोन मतलब बर्फीला तूफान है एक तरह का। ये आप न्यूयॉर्क यूएसए में है, बॉस्टन और न्यूयॉर्क में ज्यादा 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 ये हिट किया है। उसका करेक्ट आंसर है यूएसए। करेक्ट आंसर है यूएसए। यूएसए से रिलेटेड आप और भी न्यूज याद रख सकते हैं। यूएसए में अभी दिसंबर माह में ही यूएसए में एक अमेरिकन ऑथर थी जिनका डेथ हो चुका है, और वो जो थी पहली ब्लैक वुमेन थी, उसका नाम था माया एंजेलू। उनके उनके ऊपर जो उनके ऊपर पॉइंट भी बना है। तो ये क्योंकि ज्यादातर ब्लैक वुमेन पे वहाँ पे नहीं बनता है, इसलिए ब्लैक वुमेन का नाम आया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाम माया माया एंजेलू, ANGLU करके का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राफेल नडाल किसको हरा दिया? डेनिल मेडवेदेव को हरा दिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल मेंस टाइटल जीत गया। इससे जस्ट पहले भी विमेंस मेंस सिंगल टाइटल भी हुआ था। इसका क्रोनोलॉजी जो है पहले होता है, हर साल में शुरुआत से शुरू हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, यूएसए। ये इसका क्रोनोलॉजी है, करेक्ट क्रोनोलॉजी है। ऑस्ट्रेलियन अभी हो चुका है, और इसमें राफेल नडाल जो है, राफेल नडाल बोल रहे हैं कि कितना में इसका कौन सा ये मेजर टाइटल था, कितनी बार ये जीत चुके हैं? ये उनका 21st ऑप्शन नंबर सेकंड, ये उनका 21st बार जीत चुके हैं। और इन 20 बार जो है ये आपको राफेल नडाल तो स्पेन से 20 बार जो है इन्हीं के साथ खेलने वाले सर्बिया से नोवाक जोकोविच भी जीत चुके हैं 20 बार, और रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड से थे वो भी जीत चुके हैं। नोवाक जोकोविच को तो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने ही नहीं दिया गया, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमको वैक्सीन नहीं लगाना है। वैक्सीन नहीं लगा, इसलिए उनको ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर भी कर दिया गया। चलिए, इसी में विमेन अगर पूछ ले विमेन में कौन जीता है, तो विमेन में जीती है एस्ले बार्टी। एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की वो है भी, और जीती है विमेन, विमेन का खिताब दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिक्की फिक्की पार्टनर किया है किस सोशल मीडिया के साथ? कि वो 5 लाख वुमेन और जो वुमेन जो स्मॉल बिजनेसेस चलाती हैं उनको सपोर्ट। तो फिक्की किया है मेटा के साथ। फिक्की किया है मेटा के साथ, मेटा जिसको कॉमनली हम लोग फेसबुक के नाम से जानते हैं। मेटा मेटा के साथ किया है फिक्की। फिक्की का भी प्रोग्राम है वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए। और मेटा का एक प्रोग्राम है, आई थिंक सी मीन्स बिजनेस, सी मीन्स बिजनेस करके एक प्रोग्राम है। इसी के लिए फेसबुक
फेसबुक जो अब मेटा हो गया है, मेटा फिक्की के साथ है, फिक्की के साथ पार्टनरशिप किया है, ये वुमेन एम्पावरमेंट करेगा और वुमेन बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा उसको इम्प्रूव करेगा, उसको एम्पावर करेगा, तो इसके लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। टाटा ग्रुप जो है दो बैंकों के साथ ऑलरेडी कर चुका था, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, एक तीसरा बैंक भी इसमें आया है। वो तीसरा बैंक कौन है जो टाटा टाटा ग्रुप जिसको चूज किया है? तो तीसरा बैंक है आपका एच डी एफ सी बैंक। जहाँ तक दो और बैंक है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर दिया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 10,000 करोड़ स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया से लिया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्ज में थी एयर इंडिया, उसको उबारने के लिए लिया गया है। 10,000 करोड़ स्टेट बैंक दिया और बैंक ऑफ बड़ौदा 5,000 करोड़ दिया है। और अभी जो HDFC है इसका अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया गया है, अमाउंट डिस्क्लोज नहीं, देखते हैं इसमें आने वाले समय में किससे कितना पैसा लिया जाता है। इसका यही न्यूज था। और अभी रिसेंटली एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में टाटा ग्रुप खरीद लिया है। टाटा ग्रुप जो खरीद लिया है, और टाटा ने इसके लिए एक टेरेस टेरेस प्राइवेट लिमिटेड बनाया था, इसका फुल एक्विजिशन करने के लिए 18,000 करोड़ में। ठीक है, और ऊपर जो जितना 10,000 ये दे रहा है लोन, 5,000 इधर है, तो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। इंटरेस्ट रेट है 4.25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड बुक? अभी रिसेंट में जो एक बुक लॉन्च हुआ है, जो कि किरण बेदी जो पुदुचेरी की पूर्व गवर्नर भी रह चुकी हैं और हमारी प्रथम महिला IPS अधिकारी भी हैं, तो उन्होंने एक बुक रिलीज किया है। और उस बुक का क्या नाम है? ये पूछा है इस बुक का क्या नाम है। इस बुक का नाम है आपको फियरलेस गवर्नेंस। ये आपको पहला नंबर क्वेश्चन आंसर हो गया। अच्छा, हम लोग जैसे बात करते हैं कि किरण बेदी जो है पहली पहली IPS ऑफिसर, अगर पूछते पहली IAS ऑफिसर कौन है, तो ये थी आप अन, 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 अन्ना अन्ना रामाचल मित्रा करके नाम। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ हो रहा हो इस नाम का, इसी टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये नया बैंक नोट प्रिंटिंग लाइंस आया है कौन से दो सिटी में? तो ये आया है देवास नासिक में। हम लोग पहले से जानते हैं कि चार प्रिंटिंग प्रेस है, चार प्रिंटिंग प्रेस है। एक है देवास नासिक में, एक है मैसूर और सागौनी में। टोटल टोटल चार है। और देवास नासिक जो है आपको उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखता है, और मैसूर सागौनी को आपको दिखता है BRBNMPL। ठीक है, ये दिखता है। और SPMCIL 2006 में बना था, 2006 में बना था। बैंक के प्रिंटिंग मिंटिंग और जो है पेपर मिल के भी कोऑर्डिनेशन करने के लिए SPMCIL का गठन। ठीक है, तो अभी जो SPL न्यू बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 5 है, A और B दोनों है। ठीक है, देवास और नासिक में। करेक्ट, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। SBI इशूड किया है $300 मिलियन फार्मोसा बॉन्ड्स एंड लिस्टेड द इशुएंस ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज। SBI जो है, पहले जानते हैं फार्मोसा बॉन्ड क्या है। सॉरी, फॉर्मोसा बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो ताइवान में ताइवान में कोई भी विदेशी इंस्टीट्यूशन आकर उसके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो उसको फॉर्मोसा करते हैं ताइवान में। करेक्ट, उसकी करेंसी में, जैसे कि किसी विदेशी को इंडिया में इंडियन करेंसी में अगर हमारे यहाँ आकर इन्वेस्ट करें, हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर इन्वेस्ट करें, उसको मसाला बॉन्ड बोलते हैं। उसी तरह चाइना में जाइएगा चाइनीज करेंसी में, ताकि उसको पांडा कहते हैं। बहुत सारा करेंसी, बहुत सारे देश में अलग अलग, अगर वहाँ की करेंसी में कोई विदेशी नागरिक या फिर विदेशी इंस्टीट्यूशन जाकर इन्वेस्ट करे, तो उसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो ये ताइवान में ये बॉन्ड जारी हुआ है, इसलिए इसको फॉर्मोसा बॉन्ड कहते हैं। और ये 300 मिलियन डॉलर इशू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और
ये फॉलोइंग किस कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है? ये इंडिया हाइनेक्स और गिफ्ट आईएफएससी मिलके किया, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, तो एक और 2 तारीख के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।